नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी 72 एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। इसी के तहत दृष्टि के द्वारा जो बीपीएससी 72 प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दृष्टि के द्वारा बीपीएससी 72 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। प्राचीन भारत के स्थान है और वर्तमान में किस राज्य में है। कर्ण सुवर्ण जो है वो पश्चिम बंगाल में है। प्राग्ञ ज्योतिषी जो है वो आसाम में है। और गिरनार जो है वो गुजरात में है। प्रतिष्ठान जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है। कौन सा ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है। घोषा, अपाला, गार्गी या विश्ववाड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गार्गी जो है वो ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राजा प्रवर सेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा प्रवर सेन के बारे में, वे वाटाकट वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उनका साम्राज्य जो है वो उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तृत था। तीसरा जो वो अपने पिता राजा विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे। चौथा जो है वो उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में एक से अधिक कथन जो है वो सही है। इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा 3 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश, शुंग वंश, नंद वंश, उपरोक्त में से एक से अधिक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो नंद वंश ने शासन किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, फाहियान जो है वो एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। दूसरा जो है वो हेंग सांद एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में कोई नहीं, इन दोनों जो है वो गलत है। क्योंकि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, न कि हर्ष के शासनकाल में। और हेंग सान जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित से संबंधित है। वराह मिहिर जो है वो ज्योतिषी से। और विशाख दत्त जो है वो नाटककार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। बाबर के पिता, बाबर का कामरान, अकबर का सलीम, और शाहजहां का मुराद, और जहांगीर का खुसरो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मोनूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से जिस 16वीं शताब्दी की बावड़ी का संरक्षण किया, उसका नाम जो था वो क्या था। उसका नाम क्या था। अग्रसेन की बावली, राजाओं की बावली, चौकी बावड़ी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजाओं की बवाली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोहम्मद अली बिन अबू बकर खूफी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता है? कालीकट, कैम्बे, सूरत या बड़ौज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सूरत को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की आलोचना करने के लिए सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय ने किया था? बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो लाला लाजपत राय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड बेवेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉर्ड हार्डिंग पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है थियोडोर बैक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती जो है वो किसान सभा के प्रमुख नेता थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महात्मा गांधी ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अरविंदो घोष ने लिखा है, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो लोक संग्रह को प्रकाशित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? खाकसार जो है वो इनातुल्ला मशरिकी, सोशलिस्ट पार्टी जो है वो जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो BR अम्बेडकर और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 में हुए पटना अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो RN मधुलकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रगति सरकार जो है वो सतारा महाराष्ट्र में, रैयती सरकार जो है वो खेरा गुजरात में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। जातीय सरकार जो है वो तामलुक बंगाल में, प्रजामंडल जो है वो तालछड़ उड़ीसा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोर्ड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा जो है वो इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा था। तीसरा जो है वो इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? पटना में अपना कारखाना जो है वो किस वर्ष स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1632 ईस्वी में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। भारत सेवक संघ जो है वो कौन? भारत सेवक संघ जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा जो है वो राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? कौन सी उसमें शामिल नहीं है? झेलम, रावी, सतलज या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो झेलम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। दूसरा जो है वो भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा जो है वो भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला जो है सिर्फ सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मैजिनॉट रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच विद्यमान है? तो इसका फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कड़ा स्थल डमरू मध्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसमें से कौन सा इसका सही है? सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है। उसके बाद राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अन्य से अलग है? नर्मदा, महानदी, तुंग, भद्रा या पेन गंगा, कौन सा अलग है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नर्मदा अलग है। नर्मदा जो है वो वेस्ट की तरफ बढ़ती है और अदर जो है वो बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ बढ़ती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चेन्नई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद फसल है? कौन सी एक जायद फसल है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चारा जो है वो जायद फसल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? जोजिला सुरंग जो है वो किन स्थानों को जोड़ता है? तो श्रीनगर एवं लेह के बीच के स्थानों को जोड़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिला है? लॉएस्क, बॉक्साइट, कोयला या अभ्रक? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लॉएस्क मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जो है वो कौन है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना।
ऑप्शन नंबर ए जो है वो जीवाश्म ईंधन का जलना प्रमुख कारण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यूएई के रियासती राज्य जो है वो कौन है? अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कुवैन, रास अल खेमा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अभिकथन और कारण है। अभिकथन, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण जो है वो किसी समय से ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसमें अभिकथन और कारण, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अवरक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है केवल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होते हैं? अल नीनो धारा जो है वो कहाँ प्रवाहित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा जो है वो इसमें कोई क्रिस्टलियली नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। तीसरा जो है वो यह लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। चौथा जो है वो इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सभी कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, किसमें निहित है? तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में निहित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं? वन्यजीव की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, मूल्य नियंत्रण। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला और चौथा जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करती है? कौन करती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संसद विधि द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो है वो क्या है? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 102 पहला का ए। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? अयोग्यता का निर्णय जो है वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो आयरलैंड से ली गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो शामिल होते हैं। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। तीसरा, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। चौथा, जो है वो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में किया गया था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। पहला, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और दूसरा जो है वो इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। तीसरा जो है वो इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 47। और चौथा जो है वो इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा गलत है? उपरोक्त में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? किन अनुच्छेदों के द्वारा? तो अनुच्छेद 120 का ए, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। UNDP के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? 2023 में कितनी हो गई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 72 वर्ष हो गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। UNDP द्वारा विकसित गरीबी मापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। दूसरा जो है वह शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। या पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी की एक प्रमुख संकेतक मानता है। चौथा जो है वो इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी को शामिल है। वो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला दूसरा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। NFSH 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ने 2019 से 20 में 6% के कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हिमाचल प्रदेश ने।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। पहला, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योगों से निर्यात में। दूसरा जो है वो घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। CGTMSE का पूरा रूप जो है वो क्या है? पूरा रूप जो है वो क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? बॉम्बे प्लान का वास्तुकार जो है वो कौन नहीं था? तो धीरूभाई अंबानी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो धीरूभाई अंबानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? मानदंडों में से एक क्या है? तो न्यूनतम निवल संपत्ति जो है वो 1000 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड इस ग्रेड से तो ग्रेड ए 6। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? कौन सी मुद्रा जो है वो सबसे महंगी है? तो पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच। दूसरा जो है वो वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 179.6 थी। तीसरा जो है वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर जो है थी वो 30 थी। चौथा जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल दूसरा और तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकते हैं? पहला, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। दूसरा जो है वो औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। तीसरा जो है वो कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। चौथा जो है वो घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रति स्पर्धात्मकता में कमी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकाश तीर के बारे में तो उपरोक्त में एक से अधिक। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल रूप है। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। तीसरा जो है यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? कौन है? तो उपरोक्त में एक से अधिक। F-35 मुख्य युद्धक टैंक, MBT उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यह एक ट्रक विराम अवस्था में जो है वो विराम अवस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लौटना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल जो होगा वो कितना होगा? इस पर लगने वाला बल जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 14,000 न्यूटन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने दृष्टि के द्वारा जो BPSC 72 BPSC का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है
टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन किए हैं। इस सेशन में 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कशन हुआ है और आगे पार्ट इस सेशन के बाद एक और पार्ट 2 इसका सेशन आएगा जिसमें हम लोग 75 से लेकर 150 क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ इसका मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।